नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 अर्थात सेकंड पेपर के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है दैट इज कॉल्ड परीक्षा। परीक्षा के अंतर्गत जो पांचवा पॉइंट है आपका, उसमें हम लोग देखेंगे एक पॉइंट क्या पढ़ना है कि विभिन्न प्रमाणों का त्रिविध परीक्षा में समावेश, अर्थात उसको हम लोगों ने उसको एनसीएसएम की जो सिलेबस उसमें क्या दिया है, सबस्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रमाण अंडर द त्रिविध परीक्षा, अर्थात कि त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रमाण है उनका समावेश कैसे करेंगे। तो मतलब क्या है कि जो प्रमाण 10 या 11 बताए गए हैं उस सभी प्रमाणों का मात्र 3 प्रमाण के अंतर्गत कैसे समावेश करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन हम लोग इस लेक्चर में इसको एकदम याद कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें ट्रिक या निमोनिक का भी प्रयोग करेंगे। तो चैनल में बने रहिए बच्चों। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने बैचमेट्स को शेयर जरूर करिएगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि विभिन्न प्रमाण कौन कौन से हैं। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि विभिन्न आचार्यों के हिसाब से कौन कौन से प्रमाण होते हैं, तो वहां पर हम लोग देखने के बाद लगता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रमाणों की संख्या आती है। तो हम लोग देखेंगे पहले नंबर पे जो प्रमाण था प्रत्यक्ष, दूसरे नंबर पे आता है अनुमान, तीसरे नंबर पे आता है शब्द। शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश भी बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे उपमान, पांचवें नंबर पे युक्ति प्रमाण जो कि चरक के द्वारा देन है। युक्ति प्रमाण किसकी देन है, चरक के द्वारा देन है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। छठे नंबर पे अर्थापत्ति, सातवें नंबर पे अनुपलब्धि या इसको अभाव, अनुपलब्धि जिसकी उपलब्धि ना हो उसको हम लोग अभाव भी बोलते हैं। आठवें नंबर पे संभव, आठवें में क्या है संभव। और नौवें नंबर पे क्या है ऐतिह्य, ऐतिह्य मतलब इतिहास। आप लोगों को आयुर्वेद का इतिहास भी इसी पेपर के लास्ट में पढ़ना है, तो ऐतिह्य मतलब इतिहास। और 10वें नंबर पे चेष्टा प्रमाण है और 11वें नंबर परिशेष प्रमाण है। ये कुछ यहाँ पर आपके सामने टोटल 11 पॉइंट दिए हुए हैं। अब सबसे पहला पॉइंट बनता है कि हमें याद करना है कि इसको याद कैसे करें 11 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमें अभी इससे पहले वाले लोगों ने पढ़ा था, तो ये सब भी याद करके वहां लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिखा है, पी प्रत्यक्ष का पी, अनुमान का ए, शब्द का एस, उपमान का यू, युक्ति का वाई, अर्थापत्ति का ए, अनुपलब्धि का ए, संभव का एस और ऐतिह्य का ए, चेष्टा का सी और परिशेष का पी। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से उसके पहले वर्ड को लिख दिया है। अब आइए देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं 11। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो है, जो पहले का 3 है यही त्रिविध प्रमाण है। इसी 3 में बाकी शेष को इंक्लूड करना है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविध प्रमाण या त्रिविध परीक्षा बोलते हैं। इसी त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत, ये विभिन्न त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत या त्रिविध प्रमाण के अंतर्गत बाकी के जो 8 पॉइंट हैं, 8 प्रमाण है, उसको इसमें समावेश करना है, अर्थात इसमें इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को याद कर लेते हैं। देखेंगे याद करने के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक्स या ट्रिक बनाया है जो कि आपके सामने है, कुछ लिखा हुआ बट समझ में आ जाएगा। जब पास में यू आई हो तो आशा है सीपी को। याद कैसे करेंगे, जब, तो देखेंगे जो रेड कलर से लिखा है पास, यू आई, आशा, सीपी, तो देखेंगे पी ए एस पास, यू आई ए डबल ए एस ए आशा सीपी। तो ये हम लोग को एक्चुअली याद रखना है, जबकि लेकिन पूरा याद रखेंगे तब ये याद रहेगा। जब पास में, जब पास मतलब पी ए एस पास में यू आई हो तो आशा है सीपी को। तो इसको याद करने के पहले हम लोग मान के लिए कि आपके बैच में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। तो जो यू आई है तो यू आई को हम अपने क्लास में यू फॉर उमा भी रख सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आए उसको रख लीजिए। यू फॉर उमा और वाई फॉर यादव, मतलब यादव मैं कह रहा हूँ याद करने के लिए, तो आप यादव तो मतलब ऐसा नहीं कि यादव है। तो उमा यादव एक लड़की है और सीपी चंद्र प्रकाश एक लड़का है जो अच्छे फ्रेंड है, ठीक है ना। तो अब यह है कि उमा पढ़ने में बहुत अच्छी है। उमा क्या है, लड़कियां अक्सर देखेंगे यहाँ पर, उमा जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत मन लगा पढ़ती है। और सीपी थोड़ा सा पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सीपी हमेशा एग्जाम में कोशिश करता है कि इससे कुछ हेल्प मिल जाए। सीपी को उम्मीद रहती है कि पास में उमा बैठ जाएगी तो कुछ हेल्प मिल जाएगा, तो इसी पे बना हुआ है। जब पास में तो सीपी उम्मीद कर रहा है कि अगर एक आगे पीछे बेंच में बैठ जाएं, हम उमा के पास बैठ जाएंगे, यू आई के पास बैठ जाएंगे तो उसको हमसे कुछ उम्मीद हो जाएगी कि हमारा भी हेल्प मिल जाएगा। जब पास में यू आई हो, उमा यादव हो, मतलब ये सीपी कह रहा है, जब पास में यू आई हो तो आशा है
आशा किसकी है, कुछ हेल्प मिल जाने की आशा है सीपी को। तो देखेंगे पास, पास का मतलब जाएगा PAS, पास मतलब प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, पास का मतलब प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। पास में UI हो, UI मतलब क्या हो जाएगा, U फॉर उपमान हो जाएगा, Y फॉर युक्ति हो जाएगा। उसको देखेंगे तो आशा है सीपी को, AASA, AASA मतलब तो A फॉर अर्थापत्ति, A फॉर अनुपलब्धि, S फॉर संभव, A फॉर ऐति। तो आशा है सीपी को, C फॉर चेष्टा, P फॉर परिशेष। तो याद हो जाएगा, उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा, हो गया होगा, बार बार रिवाइड करेंगे याद हो जाएगा। जब पास में उमा यादव हो तो आशा है, आशा में AASA, आशा है सीपी को, तो याद कर लीजिएगा। तो ये तो याद हो जाएगा। जब ये याद हो जाता है आपको तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है हम लोग का कि अब जो त्रिविध प्रमाण या परीक्षा में समावेश कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू के 3 प्रमाण की बात किए थे। तो पास, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, इन्हीं 3 के अंतर्गत बाकी जो 8 जो पॉइंट थे उनको इंक्लूड करना है। तो देखेंगे प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रत्यक्ष को नहीं याद करेंगे पहले, तो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले PAS, तो यहाँ देखेंगे P, तो ये P वाला है, ये A वाला है, S वाला है। तो पहले S में देखेंगे, तो S में सिर्फ एक पॉइंट आएगा 9 वाला, S में सिर्फ एक पॉइंट आएगा 9 वाला, वो भी ऐति है। S में क्या आ रहा है, सिर्फ S मतलब शब्द के अंतर्गत क्या इंक्लूड किया गया, सिर्फ ऐतिह्य प्रमाण को, शब्द के अंतर्गत सिर्फ ऐतिह्य प्रमाण को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हम लोग ने शब्द में 9 PAS, तो याद रखिएगा PAS, तो यहाँ पर है PAS, ये 3 पॉइंट है। तो जो शब्द वाला है उसमें 9 लिख दीजिएगा, A है तो अनुमान वाला जो है उसमें 46-10 लिख दीजिएगा, 46-10, इसका मतलब 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। तो आपने याद कर लिया होगा, जब पास में UI हो तो आशा है सीपी को, तो ये सीक्वेंस भी आ जाएगा। पास का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखेंगे तो यहाँ पर अनुमान में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, अनुमान में उपमान, अर्थापत्ति, चेष्टा। तो अनुमान के अंतर्गत 3 चीज आती है, उपमान, अर्थापत्ति, चेष्टा। तो उपमान देखेंगे चौथे नंबर पे उपमान है, तो चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे उपमान है। फिर देखेंगे छठे नंबर पे अर्थापत्ति है, छठे नंबर पे अर्थापत्ति है, और देखेंगे फिर 10वें नंबर पे चेष्टा है, 10वें नंबर पे क्या है, चेष्टा है। तो ये याद जाएगा। अनुमान के अंतर्गत क्या की जाएंगी, 4 6 10, तो 4 6 10 नाम तो आप लोगों ने सीक्वेंस से याद ही कर लिया, सीक्वेंस याद कर लेगा, ठीक है ना। अब बचा जो है रेस्ट पार्ट क्या है, प्रत्यक्ष में आ जाता है। जितने भी बचे हुए पार्ट है, इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड हुआ, 3 इसमें हुआ, तो 1 3 4 हो गए, 4 बचे हुए जो भी रेस्ट 4 जो है ये प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। अनुपलब्धि मतलब अभाव, संभव, परिशेष। अनुपलब्धि एक और छूटा है इसमें देख लीजिएगा, है ना। तो 9 4 6 4 देखेंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, और इसमें युक्ति भी है ना, युक्ति भी है, 5 भी आ जाएगा, तो ये युक्ति है, ठीक है ना, युक्ति भी आ जाएगा। अनुपलब्धि, संभव, परिशेष, युक्ति, बाकी 4 जो हैं आपके प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। तो उम्मीद है इस तरह का ट्रिक हम लोग को इजीली याद हो जाएगा, और ये आपका प्रमाण वाला पार्ट एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो उम्मीद है कि जब पास में उमा यादव हो तो आशा हो जाती है सीपी को कि एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो धन्यवाद।